इस झुंझुनू के पिछड़ेपन के लिए अगर कोई एक व्यक्ति दोषी है तो वो ओला परिवार। झुंझुनू का जो पिछड़ापन है जो भी रहा बैक, इसके लिए ओला परिवार दोषी है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा कि अगर किसी को टिकट नहीं मिली तो वो बागी हो गया, उसने अलग से अपना चुनाव लड़ा था। तो इस बार अगर किसी दूसरे को टिकट मिलती है, आपको नहीं मिलती, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रावत, आप देख रहे हैं खिला न्यूज़ झुंझुनू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम पहुंचे रणवीर सिंह जी गुड्डा के पास, जो कि उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और इस बार झुंझुनू विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें अपनी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रणवीर सिंह जी गुड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी तबीयत कैसी है, पहले ये बताइए आप। तबीयत बिल्कुल फाइन। और आज की मीटिंग हुई है पार्टी की, आज किस प्रकार की क्या मीटिंग थी, जनता को बताना चाहेंगे? आज सदस्यता अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी समीक्षा को लेकर के बैठक थी। हमारे प्रदेश प्रभारी हैं यहाँ के जो सौरभ जी शाश्वत, उन्होंने प्रवास कर रखा है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश मंत्री हैं वो भी आए हुए थे, विजेंद्र जी पूनिया। पूरे ज़िले के तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष है, जिला उपाध्यक्ष है और जितने भी मंडल के अध्यक्ष हैं, सभी लोगों की मीटिंग थी। सदस्यता अभियान को गति देने के लिए की गई। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में चुनाव हो जाएंगे? तैयारी सब अच्छी चल रही है। पार्टी स्तर पर, बूथ स्तर के ऊपर कार्यकर्ता जो है टीम गठित कर रहे हैं, सदस्य बना रहे हैं और अच्छी तैयारी चल रही है। और जैसा कि हमने पिछली बार देखा कि अगर किसी को टिकट नहीं मिली तो वो बागी हो गया, उसने अलग से अपना चुनाव लड़ा था। तो इस बार अगर किसी दूसरे को टिकट मिलती है, आपको नहीं मिलती, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इस बार कोई बागी नहीं होगा। इस बार सब लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। निश्चित रूप से इस बार झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। चलो ठीक है, अभी कांग्रेस का ही राज है झुंझुनू में की विधानसभा की मैं बात, लेकिन अभी सिक्कर को झुंझुनू के मुकाबले में आप कहाँ पे देख पाते हैं? कितना विकास सिक्कर का हो गया और हमारा होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है? देखिए, एक्चुअल में तो झुंझुनू का जो पिछड़ापन है जो भी रहा बैक, इसके लिए ओला परिवार दोषी है। क्योंकि जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी का तो ये एक अभियान है, एक मिशन ही है कि जो एक बपौती है, जो एक जिस तरह से विरासत समझते हैं जो लोग राजनीति को, और वो लोग उन्होंने यहाँ पर अपनी जागीर बना रखा है, तो उनके कारण से यहाँ का विकास नहीं हुआ। वो 6 महीने पहले, 8 महीने पहले मिनिस्टर थे, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, आचार संहिता रही और ये सरकार को अभी काम अब शुरू हो रहा है अब काम। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग तो यहाँ पर, उनको तो जनता ने नकारा है उनको तो। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि चाहे सीकर हो और झुंझुनू हो, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ का जो पिछड़ापन रहा है, इसमें जो मंत्री रहे पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर, वही मुख्य रूप से दोषी हैं। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ, देखो आपके भाई भी आ रहे हैं चुनाव के अंदर, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसे कि राजेंद्र सिंह गुड्डा भी आ रहे हैं, आप बीजेपी से हो, वो निर्दलीय से, तो किस प्रकार की टक्कर देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए, मैं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, और मैं जानता हूँ कि अब निर्दलीय कोई भी लड़े, लेकिन निश्चित रूप से झुंझुनू के अंदर यहाँ का जो वोटर बहुत समझदार है, ये जो अवसरवादी लोगों के साथ में नहीं जाएंगे, और झुंझुनू की विधानसभा के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या आप क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे ज़िले के अंदर, कि भाई ये विकास होना चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए? कार्यकर्ताओं का को प्रमुखता से उनका जो है काम होना चाहिए, यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए जो रुका हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ का जो जितने भी काम हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कांग्रेस के राज में कांग्रेस केवल और केवल नारा देती रही 5 साल तक। जिस प्रकार से कांग्रेस ने होटलों से चलाया, 5 स्टार होटलों में कांग्रेस रही, और कभी कांग्रेस दिल्ली में बैठ कर के, तो इसका खरीद फरोख्त चलती थी कांग्रेस के अंदर, खींचातान चलती थी कांग्रेस के अंदर। तो वो चीज़ जो है इस राजस्थान के अंदर जो सरकार है, निश्चित रूप से भजनलाल जी की सरकार, जो युवाओं को, किसानों को और सभी के लिए काम कर रही है, तो निश्चित रूप से विकास होगा। और झुंझुनू है वो, ये मैं मानता हूँ कि इस झुंझुनू के पिछड़ेपन के लिए अगर कोई एक व्यक्ति दोषी है तो वो ओला परिवार। देखिए, कांग्रेस ने भोली भाली जनता को हमेशा बेवकूफ़ बनाया। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में प्रचार किया कि संविधान खतरे में, तो संविधान को अगर खतरे में डाला तो कांग्रेस ने डाला था इमरजेंसी लगा करके। जब कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का अपमान किया, उनको पूरा राइट्स नहीं दिया,
आज जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि 50 साल तक इनके आरक्षण को दबा करके कांग्रेस ने रखा। जब गैर कांग्रेस की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, तब मंडल आयोग लागू हुआ था। और कश्मीर में आप देख सकते हैं, आज तक कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी। उसके कारण से SC ST के, पिछड़े वर्ग के, जो भी हमारे भाइयों के जो राइट्स थे, वो सारे के सारे अधिकार रुके पड़े थे। तो आज वहाँ पर जो बहुत सारे लोग जो है, चाहे वो सिविल सर्विस में जा रहे हैं, बहुत सारे जो है आरक्षण है, उनका लाभ उनको मिल रहा है। और हमारा पूरा देश जो है एक सूत्र में बंध रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। नवलगढ़ रोड पर हम चलते हैं तो 2 पिलर खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो पुराने टाइम से वहाँ पे पुल के लिए या फिर रेलवे के लिए जो खड़े हैं। तो क्या आप यहाँ पे सरकार बना पाते हैं? आप जीतते हैं तो क्या वो पिलर का काम पूरा होगा, बन जाएगा पुल? वो तो वैसे ही मैंने कहा ना, सब जगह सर्वे करके भाजपा सरकार विकास में कभी भेदभाव नहीं करती। स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो निश्चित रूप से ये चाहे नवलगढ़ हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे उदयपुर वाटी हो, पूरी शेखावाटी का विकास किया जाएगा। तो चलो अब ये बताओ, आप झुंझुनू की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आने वाले चुनाव में? झुंझुनू की जनता को यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के बहकावे में नहीं आए। कांग्रेस ने झूठ बोला, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के आरक्षण को ख़त्म करने की बात करी। और ये जो कांग्रेस है हमेशा से दलितों की विरोधी है, किसानों की विरोधी है। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा इस हिंदुस्तान के ऊपर राज करने का मौका मिला, लेकिन आज कांग्रेस के जो परिवार है उन्होंने अपना विकास किया। कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं पिछली बार 5 साल में सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। विधायक बनने से, MLA बनने से पहले गहलोत सरकार ने सबको लूटा, सबको लूटने की छूट दी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि हमारी जो सरकार के अंदर ट्रांसपेरेंसी है और अंतिम छोर तक जो व्यक्ति खड़ा है उसका विकास किया जाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम था अभिषेक रावत, आप देख रहे थे जिला न्यूज़ झुंझुनू। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे साथ है रणवीर सिंह जी गुड्डा, जो कि भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट अपडेट में। और जल्द ही झुंझुनू की जो विधानसभा उसमें लोगों की प्रतिक्रिया लेना भी हम शुरू करेंगे और उनकी चुनावी चर्चा का स्टार्ट करने वाले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।